दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप। और जैसा कि आपको पता है कि आरएस मुख्य परीक्षा जस्ट होने वाली है अपने मार्च के थर्ड वीक के अंदर। और आज हम जो है आरएस मुख्य परीक्षा का जो चौथा पेपर होता है उसमें हिंदी के अंदर जो पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन जो हम करते हैं उसके अंदर जो कई छात्रों का जो कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अधिकतर ये देखा गया और अभी हाल ही में एक मौका मिला छात्रों की कॉपियाँ चेक करने का, तो उसमें देखा कि कई छात्रों ने जिन्होंने लगभग 2-3 बार लगभग मेंस दे रखा है उनके भी पत्र लेखन में कुछ गलतियां आ रही थी। और अधिकतर जो गलतियां थी वह गलतियां पत्र क्रमांक को लेकर थी। हिंदी में पत्र क्रमांक को लेकर गलतियां थी। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि पत्र क्रमांक में घटक कौन कौन से होते हैं, ये हम जानेंगे। कितने घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका ध्यान में रखना है। क्योंकि कोई भी हिंदी का जो अध्यापक है वो सीधे आपके इन घटकों को देखा के अगर आपके सीधे घटक देखेगा, उसके पास आपका जो पूरा पेपर है उसको पढ़ने का टाइम नहीं होगा। वो देखेगा आपने घटक पूरे लिखे कि नहीं लिखे। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो अभी अपन देखेंगे कि घटक कौन कौन से हैं। फिर इन घटक के अंदर जो आपका अंतिम घटक होता है इसमें डिस्पैच नंबर या प्रेषण संख्या होती है, उसको अपन देखेंगे। जैसा आपको पता है कि जब हम पत्र लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा, पत्र जब भी लिखते हैं तो पत्र क्रमांक एक के ऊपर लिखा जाता है और एक नीचे जब पत्र समाप्ति होती है उस समय पत्र क्रमांक लिखा जाता है। तो दोनों ही जो ये 5-5 कंटेंट लिखे जाते हैं पत्र क्रमांक वाले, उसमें अंतिम जो घटक होता है डिस्पैच नंबर, ठीक है। तो ऊपर लिखे जाने वाले डिस्पैच नंबर और नीचे लिखे जाने वाले डिस्पैच नंबर को टीचर आपको देखेगा कि इसने ये सही लिखा, आपने लिखा है। इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि ऊपर जो आपने डिस्पैच नंबर लिखा है, पत्र क्रमांक के 5 कंटेंट लिखे हैं, उसमें जो 5वां कंटेंट होता है प्रेषण संख्या या डिस्पैच नंबर, उसमें आपने ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है, ये डिफरेंस आपको वो देखेगा और नंबर देगा। और दूसरी बात, इससे पहले वो देखेगा कि आपने पूरे 5 कंटेंट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। और 5 कंटेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो देखेगा आपने 5 कंटेंट लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। और उस पांचों कंटेंट के अंदर जो अंतर होता है, ऊपर वाले जो कंटेंट होते हैं 5 और नीचे वापस वही लिखा जाता है, तो उसमें उसमें जो अंतर होता है वह अंतर होता है इसकी जो प्रश्न संख्या होती है उसमें अंतर होता है। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि आप 5 के 5 कंटेंट लिखें। हम जानेंगे 5 कंटेंट कौन कौन से होते हैं। 5 कंटेंट लिखें और जो 5वां कंटेंट होता है, ठीक है, उसको वापस नीचे लिखते समय, जब हम लिखते हैं 5वें कंटेंट को, तो उसको लिखते समय क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। बस टीचर अगर आपको नंबर देगा तो सीधा सीधा वो पूरा आपको लेटर पढ़ने का उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वो आपके 5 कंटेंट्स को देखेगा कि आपने लिखे नहीं लिखे, नीचे वाले भी 5 कंटेंट देखेगा, हाँ लिखे नहीं लिखे। फिर अंतर जो होगा वो 5वें कंटेंट को लेकर होगा, तो वो अंतर भी देखेगा कि ये आपने सही लिखा नहीं लिखा है, और उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। पत्र लिख पढ़ने का उसके पास इतना समय नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि पहली बात तो 5 कंटेंट होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले आपके जब हम लिखते हैं तो होता है पत्रावली संख्या होती है। पहला सबसे पहला कंटेंट होता है पत्रावली संख्या, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आपके P3, जैसे भी आप कर सकते हैं। P3 कर दिया। पत्रावली संख्या मतलब वो फाइल नंबर, आपका जो फाइल नंबर है, जिस फाइल में वो लेटर रखा गया है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो पत्रावली संख्या, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है, नहीं है, ठीक है। पहले पत्रावली संख्या होगी, फिर आपके होगा विभाग का नाम, विभाग का नाम होगा। और विभाग का नाम वही है, आपको शॉर्ट में लिखना है, आपको पता ही होगा। विभाग का नाम शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। तो पहला पत्रावली संख्या, फिर विभाग का नाम, और तीसरा आपके होगा शाखा, शाखा का नाम, विभाग की शाखा कौन सी, उसका नाम। कई बार तो जो पत्र आपका प्रश्न होता है उसमें वो शाखा बता देते हैं कि भाई हाँ ये आपकी शाखा है, ये विभाग है, तो प्रश्न के अंदर पता चल जाता है। और अगर नहीं दे रखी होती है और आपको अगर पता नहीं है तो उसमें आप विविध लिख सकते हैं, विविध लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस यही होनी चाहिए, पहले पत्रावली संख्या, विभाग का नाम, फिर विभाग की शाखा। शाखा अगर पता है आपको और दे रखी, ठीक है, नहीं तो उसमें आप विविध लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही नाम जो हैं आपके, ये दोनों ही शॉर्ट में हो जाएंगे। विभाग का नाम भी शॉर्ट में लिख देंगे और शाखा का नाम है वो भी आप
शॉर्ट में लिख देंगे। फिर तीसरा जो इसमें होगा आपके, वो आपके होगा वर्ष। ठीक है, वर्ष, जिस वर्ष में वो पत्र लिखा गया है, वर्ष। चौथा वर्ष। और पांचवा आपके होगा, जिसकी हमने अभी बात की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टीचर आपके सीधा वही देखेगा, डिस्पैच नंबर या प्रेषण संख्या। प्रेषण संख्या या डिस्पैच नंबर वो देखेगा। तो आपको इन पांचों कंटेंट का आपको ध्यान में रखना है। पहला तो पत्रावली संख्या, फिर विभाग का नाम आएगा, फिर शाखा, ठीक है, और शाखा अगर दे रखी ठीक है, नहीं तो आप उसकी जगह विविध लिख सकते हैं। चौथा वर्ष लिखा जाएगा, चौथा वर्ष जो चल रहा है। और पांचवा होगा आपके प्रेषण संख्या। ये 5 कंटेंट होने चाहिए आपके, जरूर 5 कंटेंट पूरे होने चाहिए। अधिकतर देखा गया कि स्टूडेंट 3-4 लिख देते, पता नहीं होता भाई कितने हैं। तो 5 कंटेंट आपको ध्यान में रखने, 5 कंटेंट होंगे जहाँ आप पत्रावली संख्या वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो 5 कंटेंट होने चाहिए। टीचर सीधा ये देखेगा, जो भी नंबर देना है उसको, भाई हाँ इसने ये सारी चीज़ें लिखी है कि नहीं लिखे। तो अगर आपने लिखी है तो 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस होते ही होते हैं। फिर दूसरी बात, जब हम वापस पत्र क्रमांक वगैरह वापस, जैसा आपको पता होगा कि नीचे वापस हम लिखते हैं, वापस जहाँ लिखा होता है भाई प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचना हेतु प्रेषित, वहाँ पर हम डिस्पैच नंबर वापस लिखते हैं। डिस्पैच नंबर देखिए, डिस्पैच नंबर का मतलब होता है कि लेटर का नंबर कौन सा है। अगर ऊपर की तरफ जब हम लिखते हैं डिस्पैच नंबर, तो डिस्पैच नंबर अगर 100 है तो उसका मतलब होता है कि इससे पहले 99 पत्र भेजे जा चुके हैं और ये 100वां पत्र है। ठीक है, 99 पत्र भेजे जा चुके हैं और ये आपके 100वां पत्र है। और जो हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, ऊपर तो 100 लिख देंगे, जो भी आप संख्या ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो डिस्पैच नंबर, कि यहाँ 100 लिखना है आपको, 99 लिखना है, 50 लिखना है। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये महीना कौन सा है पत्र का। ठीक है, अगर आप जनवरी लिख रहे हो तो फिर ये संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर आप दिसंबर नवंबर आगे जा रहे हो तो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वर्ष बढ़ेगा तो पत्रों की संख्या भी बढ़ती है कार्यालय में भेजे जाने वाले, तो वो संख्या बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 1 जनवरी का लेटर हो, 10 जनवरी का लेटर और आप 1000 लिख रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेषण संख्या के मतलब कौन सा पत्र है, ये 100 है, इसका मतलब है 99 पत्र पहले भेजे जा चुके हैं और 100वां पत्र ये है। फिर जो चीज़ ध्यान में रखनी वो क्या है, ऊपर तो हमने लिख दिया 5 कंटेंट लिख दी, प्रेषण संख्या लिख दी 100। नीचे हम वापस ये जो सीक्वेंस है वापस 5 की हम वापस लिखते हैं। तो वापस वो विभाग का नाम, आपका पत्रावली संख्या, विभाग का नाम, शाखा, वर्ष, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। फिर वापस जब आप यहाँ लिखते हैं प्रेषण संख्या, तो ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अगर वहाँ आपने 100 लिखा है, जो भी संख्या लिखी है ऊपर प्रेषण संख्या में, तो नीचे वापस जब आप 5वां कंटेंट लिखेंगे प्रेषण संख्या वाला, तो उसकी शुरुआत अगर 100 लिखी है तो 101 से होगी, ध्यान रहे, उसके आगे वाली संख्या से होगी, 101 से होगी। या आपने 10 लिखे हैं तो नीचे शुरुआत होगी 11 से होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही वो टीचर जो है ध्यान में रखेगा आपकी कॉपी चेक करते समय। तो उसकी शुरुआत, जो नीचे वाली प्रेषण संख्या है उसकी शुरुआत नेक्स्ट संख्या से होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगली संख्या कौन सी होगी, तो ये अगली संख्या 101 से आगे कौन सी संख्या वापस लिखी जाती है, जैसा आपको पता ही है। तो 101 से 105, कहीं एक बार 106 लिखा होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी, तो जितने आपने नीचे हम लिखते हैं ना कि आपके प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचना हेतु प्रेषित, तो जितने अधिकारियों को प्रेषित की जाती है, हम नीचे लिखते हैं भाई कितने नाम लिखते हैं वापस 3, 4, 5, तो जितने अधिकारियों को प्रेषित की गई है प्रतिलिपि, उतनी संख्या उसमें जुड़ जाएगी। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं 101 से और 4 को भेजी गई है तो 104 संख्या आ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना बस, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो सीधा यही चीज़ देखेगा आपकी। ऊपर आपने 100 लिख दिया है, 100वां लेटर है, नीचे वापस जब लिखेंगे तो शुरुआत होगी 101 से और कहाँ तक जाएगी, जितने अधिकारियों को आपने वो प्रेषित किया है प्रतिलिपि को, उतनी ज़्यादा भी हो सकती है। और वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, पत्र के जो मैटर है उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो ये कितना होगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली जो प्रेषण संख्या होगी उससे अगले अंक से जो इसकी शुरुआत होगी नीचे वाले प्रेषण संख्या 5वां जो कंटेंट होता है, और जाएगी कहाँ तक, जितने अधिकारियों को प्रेषित किया जाना है या किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आप जब भी ये पत्र लिखें। और इसको अगर अपन ध्यान में रखें तो बिल्कुल पूरे चांसेज हैं कि 1-2 नंबर आपको
एक दो नंबर का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और इतने नंबर सफिशिएंट होते हैं, एक दो नंबर मिलना बहुत अच्छी बात होती है। और इसका आपको ध्यान में रखना है जब आप RS मुख्य परीक्षा में जो पत्र लेखन कर रहे हो चौथे पेपर के अंदर। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। बिल्कुल अगली बार किसी और विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।